गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। आप सभी लोगों का मैं जानिसार असगर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज का जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आज का टॉपिक है सक्सेस जर्नी का। ये सक्सेस जर्नी उस लेडी का है जो झारखंड से बिलोंग करती है और एक बहुत ही शानदार जर्नी उनका रहा है डीएक्सन में। डीएक्सन से पहले उनका क्या स्ट्रगल रहा था और डीएक्सन में आने के बाद उनकी जिंदगी किस तरह से बदल रही है और आगे किस तरह से उनका गोल उन्होंने सेट किया हुआ है, इन सभी बातों पर वो चर्चा करेंगी। वो लेडी और कोई नहीं है, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड श्रीमती बसंती जी हैं, जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट भावनाथपुर से बिलोंग करती हैं और बहुत ही अच्छे मेंटरशिप में, बहुत अच्छे लीडरशिप में उनका ग्रोथ हो रहा है। और वो जो लीडरशिप है वो रोशन जी का है, जिन्हें कि सभी लोग जानते हैं पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी उन्हें लोग जानते हैं। तो उनके मेंटरशिप में वो काम कर रही हैं। तो आज उनसे हमें ये जानने को मिलेगा कि किस तरह से हम लोगों को अपना जर्नी देखना चाहिए। जो भी स्ट्रगल आते हैं एक्चुअली, जो हम लोग जहाँ पे फंसते हैं, जहाँ हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो इस तरह की जो सक्सेस जर्नी, जब अपना टेस्टिमोनियल, जब अपनी कहानी जब हम लोग सुनते हैं किसी की जो सक्सेसफुली अपने जर्नी को रन कर रहे होते हैं, तो वहां से हमें ये जानने को मिलता है कि हम कहाँ फंस रहे हैं और जहाँ फंस रहे हैं वहां से हमें किस तरह से निकलना चाहिए। तो आज का ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमें अपनी जर्नी को सेट करना चाहिए। इसीलिए हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप जितने भी अपने टीम में जानते हैं, जिनका भी नंबर आपके पास है, सभी लोगों को ये जूम का लिंक आप जरूर भेजें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके, बेनिफिट ले सके। तो बहुत ज्यादा देर न करते हुए हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं श्रीमती बसंती जी को, ताकि वो अपना जर्नी, अपने बारे में सब बातें आप लोगों को बताएं। श्रीमती बसंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना अच्छा से बताने के लिए हमारे बारे में। और गुड मॉर्निंग मैम।
और अब हम सभी लोग से बातें करना चाह रही हूँ कि मेरा नाम हुआ बसंती देवी और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ। और हमारे गुरु, ग्रेट गुरु, महागुरु हमारे जो हैं रोशन सर, उनको नमन और प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि इस बहन को आज जैसे एक मतलब जमीन के मिट्टी होता है, उस तरीक़ा से मिट्टी को उठा के और इसको आज घड़ा बनाने का आकार जो दिए हैं, पकाए हैं, सिखाए हैं। आज उन्हीं का जो सब कुछ जो भी है मेरे पास, आज बोलने का और आज हमें चलने का, आज हमें बिज़नेस करने का, आज जो भी सिखाए हैं हमारे गुरु, महान गुरु रोशन भैया को तहे दिल से नमन और प्रणाम कर रहे हैं। और आज आप लोग से बातें करेंगे। डी एक्शन में हम क्यों आए थे? डी एक्शन में इसलिए हम आए थे कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो चुका था। स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका था कि बहुत जगह हम इलाज करा चुके थे, ठीक नहीं हो रहे थे और ठीक नहीं होने के कारण हम अपना गाँव छोड़ के और आते हैं, एक जगह है जो भवनाथपुर रहने आते हैं। और जब भवनाथपुर में हम रहने लगते हैं, कुछ दिन रह लिए, तो उसके बाद हमें एक दीदी से मुलाकात होता है और वो दीदी मेरे बगल ही में रहती थी और वो दीदी से मुलाकात होता है, तो हम कोई प्रोडक्ट नहीं खोज रहे थे, बीमारी के लिए नहीं खोज रहे थे। उस समय जितना मेरा बीमारी था, उतने ही मेरे पास गरीबी भी था। दोनों चीज़ था, दोनों चीज़ से हम जकड़ के मर रहे थे एक घर में। और अनपढ़ हैं, तो अनपढ़ के ऐसे भी कोई काम नहीं मिलता है, अनपढ़ के काम भी नहीं मिलता है और स्वास्थ्य तो मेरा खराब हो चुका था। इसके कारण वो दीदी हमें मिलती है और वो दीदी से हमें जब बहन का दोस्ती लगता है, तो दीदी बोलती हैं कि दीदी हम उनसे पूछते हैं पहले, पूछते हैं कि दीदी हमें कोई काम नहीं मिलेगा? तो बोलती हैं कि आप क्या काम कीजिएगा? तो हम बोलते हैं कि हमें कोई भी काम मिल जाए ना दीदी, तो हम करेंगे, क्योंकि मेरा 2 बच्चा है और दोनों बच्चे के अच्छा कपड़ा नहीं पहना पाते हैं, अच्छा खाना नहीं खिला पाते हैं और उन लोग को अच्छे स्कूल में हम पढ़ा नहीं पाते हैं। उनसे अपना कहानी बताते हैं, तो दीदी बोलती हैं कि दीदी यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा अनपढ़ के, बाकी मेरे पास एक प्रोडक्ट है। वहाँ से वो दीदी शुरुआत करती है, जैसे ही हम अपना कहानी बताते हैं, वहाँ से वो दीदी स्टार्ट करती हैं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट को खाइएगा, तो उसमें खाने से स्वास्थ्य मिलता है और बताने से उसमें पैसा मिलता है और यहाँ ज़िंदगी बदलता है। जब दोनों बात बताती है हमें, तो हम तुरंत से उनसे पूछते हैं कि हमको दिखाइए प्रोडक्ट, कौन प्रोडक्ट है? तो हमें प्रोडक्ट ला के दिखाती है और प्रोडक्ट हम जब देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि क्या हम बहुत जगह इलाज करा लिए, ठीक नहीं हो रहा है, इससे ठीक होंगे? विश्वास नहीं हो रहा था हमें देख के। बाकी दीदी बोलती है कि देखने से विश्वास नहीं होगा दीदी, खाने से आप ठीक हो जाइएगा। आप इसको खाइए लेके। फिर भी हम नहीं खाते हैं, 2-3 महीना उनको इसी कह के बात को टाल देते हैं। फिर दीदी जबरदस्ती हमको कहती है कि आप लेके खाइए और क्या होता है कि एक दिन लाके पहुँचा देती है और उनको हमें पैसा देने के लिए भी नहीं था। हम बोलते हैं कि दीदी मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो हम कहाँ से आपको पैसा देंगे, जब पैसा होगा तो हम लेंगे। बाकी वो इतने अच्छे दीदी थी कि बोलती हैं कि जैसे-जैसे आपके पास पैसा होगा, 1000 रुपया देने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट का पैसा नहीं था। बाकी दीदी बोलती है कि जैसे आपके पास 100 रुपया होगा, जिस तरीका से होगा, उस तरीका से दे दीजिएगा, बाकी आप इसको पहले प्रोडक्ट खाइए। और हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेके और चुपचाप रख देते हैं, हम खाते-पीते नहीं हैं। और नहीं जब खाते-पीते हैं, लेके चुपचाप रख दिए, तो मेरे घर वो 1 सप्ताह के बाद फिर आई दीदी हमको से मिलने। और जब मिलने आती है, तो कहती है कि खा रही हैं कि नहीं? हम कहे कि नहीं, हम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई भी दवा खाने से इन्फेक्शन हो जाता है, माथा में जलन, हाथ-पैर में जलन होता है दीदी, इसके कारण हम नहीं खा रहे हैं, वो भी तो दवाई है। बाकी हमें बहुत अच्छा से समझाती है कि दवाई कोई नहीं है, ये भोजन का रूप में है, जो आपको विटामिन नहीं मिल रहा है, जो आपके अंदर से जितना भी कचरा है, हम लोग जो आज हवा, पानी, भोजन जो हम लोग अशुद्ध ले रहे हैं, उसके लिए ही है प्रोडक्ट कि जो कि जहर को सबको निकाल देता है, आपको स्वस्थ बनाता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट है दीदी। आप खाइए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उसी दिन से और हम खाने लगे। सब बात को समझा के और खुद से मेरे पास बैठ के और जो बोतल बनाती है चाय के और वो बोतल से पानी पीने लगती है, तब हमें विश्वास होता है कि लगता है सही चीज़ है। और उसी दिन से हम इस प्रोडक्ट को खाने लगे और जैसे ही खाते-खाते हमें 15 से 20 दिन होता है, एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट आ जाता है, जो कि हाथ-पैर में जलन, गैस बनाना ये सब ठीक होता है
और कमजोरी जैसा, थरथराहट जैसा लगता था। और जब हम बात करते थे पूरा सांस फूलता था मेरा। जब इतना अच्छा लगने लगा, तब बोलती हैं कि कैसा लग रहा है दीदी? हम बोले कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहती हैं कि मेरे घर आज मीटिंग है, आप जो काम खोज रही थी, पैसा मांग रही थी, 500 रुपया के लिए आप भटक रही थी, तो आप मेरे घर मीटिंग है दीदी, चलिए मेरे घर मीटिंग देखने और सुनने। और कोई दूसरा आदमी को मीटिंग नहीं है। जो हमारे गुरु हैं, वो बोल रही थी उस समय कि जो मेरे गुरु हैं, जिनसे हमें 5,000 रुपया महीना आता है, वो गुरु आ रहे हैं, आप चलिए, आपको भी आएगा, सुनने चलिए। एकदम फट से हम काम उम करके अपने घर के और जल्दी से गए। और जब वहाँ मीटिंग सुनने जाते हैं, एक छोटे रूम में मीटिंग हो रहा था और उस रूम में जमीन में बैठ के सब 4-5 लोग मीटिंग बैठ के देख रहे थे, सुन रहे थे। और हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दुतल्ला पर मीटिंग हो रहा था ऊपर रूम में, और नीचे में एक नैनो छोटा कार लगाया हुआ था। और वहाँ जाके देखे कि वहाँ बैठे हुए थे और कोई दूसरा नहीं, हमारे रोशन भैया। उनको फिर से सत सत नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि देखे कि रोशन भैया एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। और जब हम वहां जाकर बैठे तो उनका 3 घंटा का कहानी सुने, उनका मीटिंग सुने बहुत अच्छे से। और बहुत लोग उठ के भाग गए, सुनने के बावजूद उस मीटिंग में सब भाग गए उठ उठ के। बाकी हम वहाँ पूरा कहानी जब उनका सुने तो खुद से बता रहे थे कि एक कपड़ा बेचने वाले को हम बेटा है, और हम आज डीएक्शन में 77,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। और हमारे पास नैनो कार है, विदेश यात्रा स्टार्ट हो चुका है। और हमको सब जब इतना बात सुने उनका, और एक बात इतना अच्छा हमको लगा कि क्या बताए कि दीदी हम इंटर मैट्रिक पास हैं और इंटर का परीक्षा नहीं दिए हैं। ये सिर्फ मैट्रिक पास होके और 77,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को खा के और लोगों को बता के काम किए हैं। आज मेरे पास हर चीज आ रहा है। और हमको एक बात अच्छा लगा कि दीदी, एक रूम में हम लोग 7 परिवार रहते हैं और हम लोग को बढ़िया से पैर पसारने का जगह नहीं था। बाकी आज डी एक्शन से 77,000 रुपया कमा के 7 रूम लेके, और 7 रूम में अलग अलग हम लोग पूरे फैमिली रहते हैं। तो इनका बात हमें एकदम दिल छू गया, रोशन भैया के बात दिल छू गया। क्यों? क्योंकि जब हम भवनाथपुर में आए थे रहने, तो हमारे पास 500 रुपया किराया देने के लिए भी नहीं था एक रूम का, और हम भी जमीन में सूते थे, मेरे पास भी कुछ नहीं था। और जब हम आए थे तो पूरा भटक रहे थे। और इनका कहानी सुनते हैं, हमको दिल से लगता है कि नहीं, जब इनका जिंदगी बदल सकता है तो मेरा भी जिंदगी बदल जाएगा। और प्रोडक्ट हमको फायदा कर गया था अंदर से, और रोशन भैया के बाद बाहर से फायदा कर गया। और जब सब कोई चल गए तो हम तुरंत रोशन भैया से उठ के बात किए। हम पूछे कि भैया ये बताइए कि हम हैं अनपढ़ और हमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसे आपको पैसा मिल रहा है वैसे मिलेगा कि नहीं। वहाँ भैया बताते हैं कि सिर्फ पैसा भर नहीं मिलता है दीदी, पहला स्वास्थ्य मिलता है, दूसरा धन मिलता है, तीसरा खुशियां मिलता है, चौथा जान पहचान मिलता है, पांचवा करियर मिलता है, और छठा देश विदेश की यात्रा मिलता है। ये खाने वाले को और बताने वाले को। आप अनपढ़ है दीदी तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप घर घर जाके बता सकती है कि नहीं। जैसे सैया दीदी लोग घर घर जाके घूमती है, ड्रॉप के बारे में बात करती है, उस तरीका से आपको जाके सिर्फ बात करना है। और जाके आप बात करना स्टार्ट कीजिए, आपको भी 6 चीज मिलेगा। सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए। हम बोले कि भैया हमें 100% विश्वास है, क्योंकि हमारा 20 साल के बीमारी में रिजल्ट आ गया है। तो हमें विश्वास हो गया कि प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, तो हमें काम करना चाहिए। और हमको खाली रास्ता बता दीजिए कि हमको करना क्या पड़ेगा। बोले जाइए घरे घर बताइए। हम बोलते हैं कि घरे घर बताने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो आपको दीदी एक डिस्काउंट कार्ड बनाना पड़ेगा, एक लाइसेंस बनाना पड़ेगा, जो कि आपके मतलब बताने में कहीं कोई मतलब आपके नीचे अगर कोई प्रोडक्ट ले और खाए तो उसको आपके नीचे आप ला सकती हैं, वो लाइसेंस बनाना पड़ेगा। इसलिए आप एक कार्ड बना लीजिए और शुरुआत कीजिए। दीदी भैया आज जितना भी मीटिंग लोग सुन रहे होंगे उन लोग से हम बातें करना चाह रही हूँ कि बहुत लोग आज मेरा मीटिंग सुनिएगा और भाग जाइएगा, चले जाइएगा। बाकी उस समय हमारे पास बीमारी और गरीबी दोनों था, इसके वजह से हम भागने नहीं पाए। और हम अपना यहाँ शपथ लेके खड़ा हुए कि आज जो भी करना पड़े हम करेंगे। और उसी दिन से करना स्टार्ट किए। और होता क्या है कि मेरे पास जुड़ने के लिए, कार्ड बनाने के लिए पैसा नहीं था, और हम बहुत लोग से मांगे, आसपास के लोगों से मांगे,
उस समय 2215 रुपया लगता था। हमें 5 साल हो गया डिएक्शन में और कोई दे नहीं रहा था क्योंकि हमारे घर कोई इनकम नहीं था। हमारे हस्बैंड ऐसे घूमते खाते थे, घर में रहते थे, क्योंकि जिनका पिताजी नौकरी करते हैं तो वो अपना बाप के होटल में खाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि हमारे आने वाला समय में मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, मेरे बच्चा के कैसे करियर बनेगा, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं और वो सब नहीं दिखाया जाता है सपना। इसके वजह से वो घूम खा रहे थे और हम घुट रहे थे एक घर में, क्योंकि इसलिए घुट रहे थे कि आज हम पढ़े लिखे हुए रहते तो हमें कोई काम मिल जाता, बाकी हम अनपढ़ गंवार जाहिल, इसलिए हमारा कोई काम नहीं था, कहीं भी काम नहीं था, इसलिए एक घर में चार दीवारी में बंद होके घुट रहे थे। और धन हो हमें डिएक्शन और धन हो हमारे गुरु रोशन भैया, फिर से उनको सत सत नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वो हमको रास्ता सिर्फ दिखाए, बोले दीदी पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, आपके लिए जरूर कहीं पैसा रखा हुआ होगा, क्योंकि भवनाथपुर में हर सप्ताह ही मीटिंग देने आते थे, हर संडे को मीटिंग देने आते थे रोशन भैया और बोलते थे कि आपके लिए कहीं ना कहीं पैसा होगा दीदी, अभी आप हिम्मत को मत हारिए, खोजिए, अभी ढूंढिए पैसा। और हम क्या करते हैं, अपनी माँ के पास मांगते हैं। माँ भी वहाँ भाई लोग सब इनकार कर दिए, बोल दिए कि नहीं, बहुत सा ऐसा ऐसा कंपनी देखे हैं, नहीं पैसा यहाँ देंगे, क्योंकि अगर तुम जाती हो वहाँ तो कंपनी भाग जाएगा, इसलिए नहीं आपको जाना है, छोड़ दो। बाकी उन लोग को बात हम नहीं सुनाई दिया, उन लोग की बात हमें नहीं सुनाई दिया। हम वहां से भी घूम के आ गए, हस्बैंड जी से मांगे, हस्बैंड जी भी बोलते हैं कि देखो तुमको करना है करो, बाकी यहाँ मेरा बहुत बड़ा इज्जत है और यहाँ हमें इज्जत नहीं गंवाना है, घर घर नहीं जाना है बताने, घर में जैसे रहती हो ऐसी रहो और कुछ नहीं करना है। हम बोलते हैं आपका बात हमें सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ जब 77,000 रुपया महीना कमा सकते हैं और रोशन भैया के डाउनलाइन में कोई और भी दीदी लोग थे कि लाख रुपया इनकम था, 80,000 इनकम था, उन लोग को जब हम लैपटॉप से देखे थे मीटिंग तो हमें रहल नहीं जा रहा था, क्योंकि उन लोग भी कमा सकती है, तो मेरे पास भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं, हमें भी करना है। और एक डिसीजन लिए कि मेरे घर हर महीना में कोटा के चावल आता था, आज सभी भाई बहन के घर आता होगा, उस तरीका से मेरे घर भी आता था। और क्या किए कि 10-20 किलो चावल में 10 किलो चावल को खाते थे और 10 किलो चावल को बचाते थे और 30 किलो चावल को जमा करके उसको बेचवाए दुकान में और बेच के और 1250 रुपया से डिस्काउंट कार्ड बनाए डिएक्शन में और आ गए उसी समय से। और कोई ज्यादा प्रोडक्ट हमें नहीं मिला और 2 चाय स्पोरुलिना, और हमारे पास पर्स भी नहीं था कि घर घर लेके घूमे, पर्स में प्रोडक्ट को डाल के जाए, बाकी मेरे पास नहीं था। और एक 38 वाला पेपर मिला और एक लाइसेंस जो जिसमें हम चाय के पानी बना के पीते थे वो भी मिला। और उसको लेके और जैसे हमें रोशन भैया बताए कि घर घर जाइए दीदी, हिम्मत को मत हारिएगा, बहुत लोग ना कहेंगे, अगर ना बात से आप प्यार कर लिए, ना जितने लोग बोलेंगे उस बात से आप प्यार कर लीजिए तो एक दिन हाँ में बदल जाएगा। और आप हैं अंगूठा छाप, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका मीटिंग भी लोग मांग करेंगे, टिकट कटवा के आपका आवाज बिकेगा। और जैसे हीरो हीरोइन के लोग देखते हैं टीवी में, उस तरीका से आप एक दिन टीवी में आइएगा, पूरा वर्ल्ड में पहचान आपका होगा। बस आप हिम्मत को मत हारिएगा और आप काम करते जाइए, बात करते जाइए। और उसी तरीका से हम करते गए और जिस समय हम ज्वाइनिंग लिए उस समय हमारा उस महीना में इनकम 75 रुपया आया था, सिर्फ 75 रुपया आया था, 2 बार में करके कोड फ्री किए थे और 75 रुपया आया। 75 रुपया देख के हमारे हस्बैंड पूरा गुस्सा होने लगे कि एक महीना आप बात की है, आपको 75 रुपया आया है और गांव घर के भी आदमी, मेरे घर के फैमिली सब कोई डांट रहा है, बोल रहा है कि इज्जत को धजिया उड़ा दी, गली गली में जा रही है, रोज रोज बताने जाती है, हम लोग को खराब लगता है इसलिए मत जाइए। तो हम बोलते हैं कि बताइए इज्जत किसके पास होता है, पूरा हमारा माथा खराब कर दिए थे, एकदम पूरा झगड़ा करने लगे। हम बोले इज्जत किसके पास होता है, पहले हमको ये बात बताइए। बोलते हैं इज्जत उसके पास होता है, गरीब के पास का इज्जत नहीं होता। हम लोग नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आदमी भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, जो आदमी के पास अपना बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, कोई स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में हम बढ़िया से शिक्षा बच्चा को नहीं दिलवा सकते हैं, तो मेरे पास इज्जत क्या है। उससे बढ़िया है कि कोई अपने बच्चे को जन्म देके, उसके लिए उससे बढ़िया हमसे बढ़िया है कि जानवर एक बच्चा को जन्म देके रोड पर छोड़ देता है। उस तरीका से हम माँ बाप हैं,
तो आप इज्जत के क्या बात करते हैं? इज्जत उसके पास होता है जो 4 चक्का के गाड़ी से चलता है। इज्जत उसके पास होता है जो कि करोड़ों का घर होता है। इज्जत उसके पास होता है महीना के 1 लाख रुपया पैकेट में लेके घूमता है। उसको इतना पैसा आता है, उसके पास इज्जत होता है। जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है, बच्चे को शिक्षा दिलाने का ठिकाना नहीं है, उसके पास क्या इज्जत होता है? आप इज्जत के बात मत कीजिए, हमें 2 साल समय दे दीजिए। अगर 2 साल में हम काम कर लिए तो आप जो कहिएगा, हम जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। और आप जो हम नहीं करने पाए तो आप जो कहिएगा वो हम कर देंगे। इसलिए आपका 100% बात मानेंगे। हमको अभी काम करने दीजिए, अभी कोई डिस्टर्ब मत कीजिए। और जैसे ही रोशन भैया आते हैं भोनापुर में मीटिंग देने 75 रुपया को लेके, और हम जाते हैं बात करने, पूछते हैं भैया से, भैया ये 75 रुपया ही रहेगा कि आगे जाएगा? हमको बोलते हैं दीदी ये 75 रुपया 75,000 में बदल जाएगा, आप अब बकाइए मत। अभी तो आप एक बिया है जो कि अभी धान के बिया हो रहा है, धान रोपा रहा है, या बर का पेड़ देखे हैं बहुत बड़ा होता है। हम अनपढ़ थे, उसी तरीका से भैया हमारे समझाए कि दीदी जैसे बर का पेड़ होता है और बिया बहुत छोटा होता है, हाथ में लीजिएगा तो नहीं दिखाई देगा, नहीं जनाएगा, बाकी कहीं जमीन में रोप दीजिएगा तो उसके लिए समय लगता है। बड़ा होने में वो बर का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है 5 साल में कि 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन उसी का छाया रोक देता है। उस तरीका से अभी बिया आप हैं, डीएक्शन में आप रोपाई हुई हैं, और एक दिन ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा कि आपको पैसा गिनने नहीं आएगा। बस धैर्य रखिए और विश्वास रखिए। आप ही बताइए कि हम पर विश्वास है कि नहीं दीदी? हम बोले बिल्कुल विश्वास है भैया, 100% विश्वास है, आप जो कहिएगा सो करेंगे। बोले कि आप एक ही काम कीजिए, आप स्टार्ट रहिए बात करेला, आप रुकिए मत, घरे घर जाइए। और ऐसा जुनून सवार हुआ क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारे घर में हमें 1 लाख के सपना दिखाए रोशन भैया। भैया का पैसा कम था, उससे मतलब नहीं था, बाकी हमने 1 लाख रुपया कमाने वाली महिला को दिखाए थे, और 1 लाख के उसी समय हमें सपना दिखा दिए कि 1 लाख आपको आएगा। और हम शपथ लेके खड़ा हो गए कि हमें 1 लाख रुपया जब आएगा तो हम करेंगे। मेरे खानदान में कोई 1 लाख रुपया नहीं कमाता है, कोई भी नहीं कमाता है। और लगे घर घर बताने, और बताने से, होम मीटिंग करने से क्या होता है, हमको बताते हैं दीदी 10 गो 5 गो 2 गो 4 गो दीदी लोग को बैठा के और अपने बारे में बताइए, अपने स्वास्थ्य के बारे में सिर्फ बताइए। अगर आपको स्वास्थ्य तभी ठीक हुआ है तो स्वास्थ्य के बारे में घरे घर जाके बताइए। और 2-4 गो को बैठा बैठा के होम मीटिंग करने लगे, और होम मीटिंग करने का दिन कि दूसरे महीना में हो गया 500, तीसरे महीना में हो गया 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, सीधे पहुंच गया 35,000 पर, बन गए डायमंड। 35,000 जब पहुंचता है तो हमको सुकून आ जाता है कि अब मेरा पैसा इतना आने लगा, तो अब कोई गलती, अब मेरे घर में सब कुछ आ जाएगा। बाकी वहां क्या होता है, एक ही झटका में, जो कि नहीं सीख सीख के अभी बिजनेस करेंगे, डीएक्शन बिजनेस जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है उस तरीका से अभी जूम पर पढ़ाई होता है, जूम पर सिखाया जाता है, सेंटर मीटिंग में सिखाया जाता है, और बहुत जगह मतलब सिखाया जाता है। सभी लोग को सीखना चाहिए। और ये गलतियां हम किए थे जो कि हम सीखने पर प्रयास नहीं किए, सिर्फ जो कहे वो करते गए, नहीं सीखे, बिजनेस धड़ाम से गिर गया। और कहा 1,87,000 बिजनेस गिर के 14,000 पर आता है। कुछ सीनियर का गलती, कुछ खुद का गलती, और सीनियर के मेरा रोशन भैया के यहाँ कोई गलती नहीं, हम उनको सत्य सत्य नमन कर रहे हैं। जो मेरे साथ मेरे गुरु लोग थे यार, जो उन लोग ऐसा गलती किए जो कि हमें समझ में नहीं आया कि हमारा बिजनेस है, और हम अपना बिजनेस समझ के नहीं किए। हम सोचे कि सीनियर का बिजनेस है, इस गलती के कारण बिजनेस गिर गया फिर से। और जब गिरता है तो कहा 35,000 इनकम, और उसके बाद 800 रुपया इनकम, डायमंड है पोस्ट, और 35,000 से गिर के 800 रुपया आया। ऐसा झटका हमें लगा, हमको लग रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, हम इतना बढ़िया से कर रहे थे, कहाँ गलती हो गया कि नहीं हो पा रहा। उसी समय आ गया कोविड, आ गया उसी समय कोरोना की बीमारी आ गया। अब क्या करे, हालत खराब होने लगा मेरा, जो कि थोड़ा सा मेरा जिंदगी बदला था। अब क्या करे, फिर उसी बीच फिर से रोशन भैया से बात होता है। रोशन भैया का भोनापुर में उम्मीद खत्म हो गया था, यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो चुका था।
बाकी 4 लाख बिजनेस का खड़ा हो चुका था, यहाँ तो उम्मीद खत्म हो गया। उनका मेहनत हम देखे हैं अपने आँख से, कभी बाइक से आते थे, कभी अपना कार से आते थे और बिना खैले पीले आन के 3-3 घंटा मीटिंग देते थे, 2-2 घंटा मीटिंग देते थे, पर्सनल भी बैठ-बैठ के समझाते थे। बाकी उनका जो बात को नहीं माना, जो उनका बात को फॉलो नहीं किया, आज जो पहले जैसा जो लोग था उसी तरीका से रह गया। बाकी हमें दिखाई दे रहे थे रोशन भैया कि हमारे पास गुरु हैं, और जब हमारे पास गुरु है तो हमारा जीवन फिर से शुरू हो सकता है, फिर से उनको हमको हाथ पकड़ना चाहिए। और रोशन भैया कैसे न कैसे मेरे पास फोन किए, हिम्मत तो नहीं हो रहा था बात करने के लिए। बाकी जब बात किए तो हम बोले कि भैया हमको काम करना है, तो क्या बोलते हैं दीदी इतना मेहनत वहाँ कर दिए है ना कि अब हमको मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका मेहनत हम देख चुके थे और उनका ये बात कहना उचित था। इसीलिए कह रहे थे कि दीदी नामुमकिन हो गया है मेहनत करना, अब हम क्या करें। आप ऐसा कीजिए दीदी, काम अगर करना है तो आपको सहयोग में आपके घर में कोई है तो हम उसी समय नाम देते हैं अपना बेटा को, सुमित कुमार को, और कहते हैं कि भैया 17 साल के हमारा लड़का है और हम चाह रहे हैं कि हम लोग माई बेटा दोनों काम करें। हमको 100% फिर से रोशन भैया हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो गए। अब बोलते हैं दीदी हम जिस तरीका से हम कहेंगे, थोड़ा सा उम्मीद अगर आप रखी हैं तो अगर फिर से जिंदगी बदलना है तो हम जो कहेंगे वो करिएगा कि नहीं। हम बोले हम करेंगे भैया, 100% करेंगे, बस बताइए रास्ता। और हमको बोलते हैं कि सुमित से बात कराइए। सुमित से बात होता है, सुमित के एक ही जुनून धराया हुआ था कि हम जाएंगे ट्रक चलाने, हम जाएंगे किसी का गाड़ी चलाएंगे और 10-15 हजार रुपया कमाएंगे। आप मम्मी कर रही है डिएक्शन तो कीजिए, बाकी हमें नहीं करना है। बाकी उसी समय रोशन भैया समझाते हैं कि सुनो, तुम अगर दूसरा का गाड़ी चलाते हो तो क्या बनेगा, मालिक की नौकर। अगर दूसरे के गाड़ी चलाते हो बाबू तो आप नौकर बन जाइएगा, और अपनी मम्मी का अगर गाड़ी चलाइएगा, मम्मी के साथ में लेके जाइएगा तो आप एक मालिक बन जाइएगा, अपना छोटा टीम का मालिक बन जाइएगा। और इस तरीका से जब सुमित को समझाते हैं, सुमित अच्छे तरीका से समझ गया। और जब समझते हैं तो क्या होता है कि कहते हैं कि आप कीजिए, हम आपके साथ हैं सुमित, आप कीजिए और मम्मी के लेके घूमिए। सुमित उसी समय कहते हैं कि मम्मी हमें एक बाइक लीजिए और एक मोबाइल लीजिए और हम करेंगे। उस समय क्या करते हैं कि मेरे पास पैसा उस समय कुछ बचा के रखे थे हम डिएक्शन से, जो पहले आ चुका था मेरे पास पैसा, उसी पैसा से तुरंत जाके हम लेते हैं एसपी साइन, एक गाड़ी लाल कलर के मेरे पास था, गाड़ी लिए, एक मोबाइल लिए, सेकेंड हैंड एक मोबाइल लिए, 5,000 रुपया में खरीदते हैं। और उसी दिन से माई बेटा दोनों मिल के और लगे करने। रोशन भैया हमको एक बात चेता दिए थे कि जब 1 लाख भोनाथपुर में बिजनेस होगा दीदी तो हम आपके पास आ जाएंगे, बस आप कीजिए। और उसी दिन शपथ लेके खड़ा हुए, भैया आपका बात हम सुन लिए और हमको करना है। 1 लाख बिजनेस खड़ा किए, 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में 1 लाख के बिजनेस खड़ा किए। रोशन भैया को बुलाते हैं भोनाथपुर में और फिर से आते हैं और फिर से मीटिंग स्टार्ट होता है। और वो जो मेरा पैसा था 800 रुपया, वो 800 रुपया उठ के आज के डेट में बता दे, धन हो हमारे गुरु रोशन भैया, उनको बारे में जितना हम बता दे कम पड़ जाएगा। उनको हमारा उम्र भी लग जाए तब उनका हम नहीं कभी चुकती कर पाएंगे, जितना हमें साथ दिए हैं और शुरू से ही यहाँ मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उनको हम यहाँ उम्मीद खत्म हो गया था, फिर से हमें उम्मीद दिए और फिर से ही बहन को हाथ पकड़ के चलाना सिखा दिए। आज के डेट में मेरा 80,000 प्लस मेरा इनकम है, इसलिए हम रोशन भैया को फिर से प्रणाम करते हैं, सिर्फ उनके वजह से हुआ है। आज आप लोग को बता दे कि बहुत सा महिला कहती है कि हम सपना नहीं पूरा कर पाएंगे। आज मेरे घर में कुछ नहीं हो सकता है। जब भोनाथपुर में रोशन भैया आते थे तो हमको ऐसा लगता था हम बैठाएंगे क्या चीज पर, हम कैसे लाएंगे उनको अपने घर। बाकी हमको हमारे घर एक कुर्सी भी नहीं था। बाकी सपना ऐसा पूरा होता है डिएक्शन में। धन हो डिएक्शन को बनाने वाले डॉक्टर लीम सियोजिन, उनको भी नमन और प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरे घर में जमीन में सूतने वाली बसंती देवी सोफा पर बैठ के मीटिंग दे रही है। ये हुआ है डिएक्शन से। आज बता दे रहे हैं कि जमीन में सूतने वाली आज पलंग पर सूतती है। आज मेरे पास 2-2 गो बाइक है, जो कि एक बाइक पहले लिए थे, दूसरा बाइक अभी हम खरीदे हैं, और अभी तीसरा जो मेरा गाड़ी आने वाला है
और जो अभी सपना देख के हम आए थे डी एक्शन में, रोशन भैया के 4 चक्का गाड़ी देख के आए थे हम नैनो, आज के डेट में 4 महीना के अंदर में टाटा अल्ट्रोज 10 लाख के लेने जा रहे हैं। ये मेरा सपना पूरा हो रहा है और मेरा सपना अभी तक 25 गो सपना पूरा हो चुका है। 8 लाख के सामान अपने घर में ले चुके हैं हम। मेरे पास एक गहना नहीं था, इतना गरीब थे कि मेरे पास एक गहना नहीं था, बाकी आज पूरा हमारे पास आ गया। जो कि सपना पूरा करने के लिए बोले और हम सीखे, और सीखते सीखते लोगों से बात करते करते आज मेरा सपना पूरा हो चुका और हो रहा है। और भी बहुत छोटा अमाउंट और बहुत छोटा अभी सपना देखे हैं और पूरा हो रहा है। हम आज के डेट में आप लोग से बता दे रहे हैं कि इसी साल में अभी हम स्कूटी डायमंड है और इसी साल में डबल डायमंड बनने जा रहे हैं, अपने गुरु के पोस्ट लेने जा रहे हैं, रोशन भैया के पोस्ट लेने जा रहे हैं। और दूसरा जो कि हमारा जो इनकम है हमारे गुरु का, वो इनकम को इसी साल में हम पकड़ने जा रहे हैं। ये मेरा शपथ है और जुनून के साथ और गर्व के साथ और काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कंपनी नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 1, गुरु नंबर 1, सब मेरे पास सब कुछ नंबर 1 है। तो फिर जाहिल गंवार बसंती देवी क्यों नहीं नंबर 1 बनेगी? नंबर 1 भोनाथपुर में नहीं, पूरा झारखंड में बन के दिखाएंगे। और अपने साथ साथ हमारे टीम में जितने भी लीडर हैं, जितने भी हमारे साथ भाई बहन काम करते हैं, जितने भी हमारे साथ भाई और बहन काम करते हैं, हमारे जो टीम है उस सब कोई लीडर बनेंगे और नंबर 1 बनेंगे। और नंबर 1 बन के हम लोग को काम करना है। तो भाई बहन जितना भी है, डी एक्शन करना क्यों जरूरत है वो सुनिए, क्योंकि अनपढ़ के कहीं भी नौकरी नहीं लगता है। पढ़े लिखे रहिएगा, 2-4 हजार के कहीं भी नौकरी लग जाएगा। बाकी आप अगर सोचिएगा कि हम बीएड किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, अगर कि हमारा इतना लंबा पढ़ाई है, हमें कहीं नौकरी लग जाएगा, तो अब नौकरी के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि कोई भी सरकार आएगा तो अब नौकरी नहीं देने वाला है। क्योंकि आज न कोई बेरोजगारी रोकने वाले हैं, न कोई महंगाई रोकने वाले हैं, और न किसी को नौकरी देने वाले हैं। बाकी हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो प्रोफेसर सर हैं, इतना पढ़े लिखे, आज जो हमारे अग्रवाल सर जो हैं, जो कि इतना पढ़े लिखे, सभी लोग जितना है हमारे साथ, हमारे महान गुरु, वो सभी लोग इतना पढ़ लिख के भी कोई करोड़ों रुपया छाप रहे हैं, कोई 5 लाख कमा रहे हैं, कोई 10 लाख कमा रहे हैं, कोई 20 लाख कमा रहे हैं। तो सभी लोग जब कमाते हैं बात करके सिर्फ, तो क्यों नहीं हम कमा सकते हैं? हम में भी उतना जुनून है, ताकत है, हौसला है, हौसला बुलंद है। और हौसला हमें देने वाले हमारे महान गुरु जब रोशन भैया है, तो फिर बसंती देवी क्यों नहीं कमा सकती है? तो पहला स्वास्थ्य मिला था डी एक्शन से, दूसरा धन, तो अभी छोटा अमाउंट है, छोटा धन है, और तीसरा खुशियां। आज बता रहे हैं कि उस समय हस्बैंड जी बोले थे डी एक्शन का छोड़ दो, आज हस्बैंड जी कहते हैं अरे तू डी एक्शन के जाओ, मीटिंग में जाके सीखो, और ये जो 80,000 है ना, ये 80,000 से खड़ा करो। जो रोशन भैया की इनकम है, उस इनकम पर आप चले जाइए और 100% हमें साथ देते हैं। हमारे हस्बैंड भी साथ देते हैं, मेरे बेटा भी साथ देते हैं। मेरा 2 बेटा है, सुमित कुमार, अमित कुमार। आज दोनों एक दुकान पर है, ऑफिस पर है। जो डी एक्शन हमारे पास जो ऑफिस है भोनाथपुर में, छोटा बेटा ऑफिस में रहते हैं, बड़े बेटा हमारे साथ बिजनेस करते हैं, हमारे हस्बैंड जी घर में रहते हैं। हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि एक दिन ऐसा समय था कि होली अकेले बीतता था, दिवाली अकेले बीतता था, छठ पूजा अकेले बीत जाता था, कोई भी पर्व में हमारे हस्बैंड हमारे साथ नहीं होते थे, अकेले अकेले बीतता था। बाकी आज के डेट में धन हो डी एक्शन, धन हो गुरु, 2 साल सिर्फ मेहनत किए और 2 साल के अंदर में हमारे हस्बैंड जी, हमारे दोनों बच्चा हमारे साथ रहते हैं, और हम लोग चारों परिवार को मिलके और डी एक्शन करते हैं। चारों परिवार, एक अकेले थी बसंती देवी तो 80,000 पर गई, आज 4 गो आ गए हैं, तो चारों मिल जाएंगे तो 5 लाख तो रखा हुआ है कि 5 लाख कमाना है तो कमाना है किसी भी हालत में, और अकेले नहीं कमाना है। हमारे टीम में जितना भी भाई बहन है, किन्हीं को 1 लाख, किन्हीं को 1.5 लाख, किन्हीं को 2 लाख, किन्हीं को 5 लाख, क्योंकि बसंती देवी 80,000 अकेले नहीं कमाती है। अभी के डेट में 100 रुपया से लेके 40,000 तक हमारे टीम में भाई बहन कमाते हैं। अंगूठा छाप लेडीज को ये अगर पावर कोई दिया है तो वह डी एक्शन, और सभी लोग को करना चाहिए।
तो पहला स्वास्थ्य मिला है, दूसरा धन, तीसरा खुशियां, चौथा जान पहचान और पांचवा कैरियर। कैरियर हम देख के आए थे कि मेरे पापा के सरकारी गवर्नमेंट नौकरी था, रिटायर कर गए पापा, हमारे भाई लोग के नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। बाकी यहाँ ऐसा कैरियर है कि बसंती देवी के 80,000 रुपया महीना आता है। आज अगर बसंती देवी चली जाती है ये दुनिया छोड़ के, तो जो हमारा नमनी है सुमित कुमार, उनको तुरंत से नमनी ट्रांसफर होगा, और जो मेरा इनकम है वो इनकम के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। जो मेरा पोस्ट है वो सुमित कुमार को मिल जाएगा। ये हम कैरियर देख के आए थे डी एक्शन में, और बहुत चीज हमें यहाँ सीखने के लिए और पाए। और अभी के डेट में हम बता रहे हैं कि कोई भी महिला एक चार ससुराल से उठता है, मैके से उठता है डोली, ससुराल में आके चुप हो जाती है, और ससुराल से उठता है डोली, शमशान घाट चली जाती है। बाकी इतने दूर में हम लोग को दुनिया है, इतने दूर में हम लोग चार दीवारी में बंद हो जाते हैं। अगर पिताजी के घर है तो 18 साल तक पिताजी के नाम से आपका पहचान बनता है, कोई दीदी है तो। अगर ससुराल आते हैं, शादी होता है, तो शादी में क्या होता है कि अपने हस्बैंड के नाम से पहचान बनता है। बाकी आप अगर डी एक्शन में आ गई दीदी, और अगर डी एक्शन में आप खुश नसीब हैं, आपको अगर डी एक्शन मिल गया, डी एक्शन सबको भेजा में नहीं घुसता है, दिमाग में नहीं घुसता है। बाकी जिसको अगर डी एक्शन दिमाग में घुस गया, वो अपने नाम से अपना बेटा के पहचान, अपने हस्बैंड का पहचान 7 जनरेशन तक ले पहचान बना के चली जाती है कि आज बसंती देवी डी एक्शन शुरुआत की थी। बाकी जब पोता आने वाला समय में भी आएगा ना, तो सिर्फ एक बार जरूर मेरा नाम लेगा, उसके बाद ही अपना पापा के नाम लेगा। ऐसा यहाँ पहचान बन जाता है। ये सब हम देख के आए हैं, और डी एक्शन के माध्यम से बहुत जगह, जैसे कि पटना हो गया, और जैसे कि लखनऊ हो गया, जैसे कि रांची हो गया, जैसे कि बनारस हो गया, ऐसे ऐसे जगह हम कई जगह घूम के आ चुके हैं, सेमिनार में देख चुके हैं। और घूम के जब आए, बहुत सा वहाँ लीडर लोग को, दीदी लोग को देखे, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख कमाते हुए, तब हमें विश्वास हुआ। और विश्वास के देन है कि लॉकडाउन में भी, कोरोना के समय में भी सब कोई घर में सुता हुआ था, और उस समय अपने बेटा को बोले कि बेटा अगर मरना है तो गरीबी में, बहुत लोग क्या करते हैं कि गरीबी में जन्म लेते हैं तो अपने आप को कोसते हैं कि हमें गरीबी में नहीं जन्म होना चाहिए था। अरे ये सोचिए कि गरीबी में अगर जन्म लिए हैं तो अमीर बन के मरेंगे, न तो आप क्या है, गरीबी में जन्म लीजिए, गरीबी में मर जाइए। नहीं, जब रास्ता मिल गया है कि नहीं हमें अमीर बनना है, और अमीर बनने का रास्ता मिल गया है, तो अमीर बन के मरेंगे और अमीर बना के मरेंगे। इस शपथ लेके आप काम अगर करती हैं तो आपको सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। और आपका बेटा पढ़ा हुआ रहे या अनपढ़ रहे, या आपका बात सुनता है या नहीं सुनता है, आपके घर क्या चीज है क्या चीज नहीं है, वहाँ आप अमीर बन सकती हैं। आप अपने बच्चे को अमीर बना सकती हैं। बस शपथ लेके खड़ा हो जाइए, और शपथ लेने का दिन है कि आज हमें सब चीज मिल रहा है। इसी साल इंडिया में हाथ घूर चुके, इधर तो हर जगह घूम रहे हैं, रोशन भैया के दिन है कि घूम चुके। बाकी रोशन भैया का दिन है, उनका सहयोग का दिन है कि इसी साल अक्टूबर में, 15 अक्टूबर के अंगूठा छाप जाहिल गवार बसंती देवी मलेशिया जा रही है। और ये मत सोचिएगा कि बसंती देवी एक साल सिर्फ मलेशिया जाएगी और दूसरे साल नहीं जाएगी। तो हम आज आपको बता रहे हैं चैलेंज के साथ कि अगर मलेशिया जाना, विदेश जाना अगर स्टार्ट हो गया है, हमारे गुरु का अगर हर साल जाते हैं, तो उसी तरीका से उनका हाथ पकड़ के हर साल बसंती देवी मलेशिया जाएगी और हर साल विदेश जाएगी। और इसी तरीका से सभी लोग को काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, भाई बहन का रिश्ता बना के काम करना चाहिए, और गुरु का 100% बात मानना चाहिए। इस तरीका से, जिस तरीका से हम बता रहे हैं, उस तरीका से हम काम किए हैं, तब आज यहाँ पहुंचे हैं, तब पहुंचे हैं। आज आपको बता दे कि जो हमें पैसा नहीं दिए थे, जो हमें बोले थे कि नहीं पैसा नहीं है, नहीं जुड़ना है, भाग जाएगा कंपनी, उनको पसीना छूट रहा है हमको देख के कि मेरे खानदान में कोई 80,000 नहीं कमाता है, और उस खानदान में से आती है बसंती देवी और आज 80,000 रुपया कमाती है। और मेरे घर में आज मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, और सब कोई ज्वाइनिंग ले लेके बहुत दिन से लोग सुते हुए थे, नहीं काम कर रहे थे। बाकी इस समय पूरा अब कोई सब कोई धीरे धीरे लग गया कि नहीं हम लोग को भी करना चाहिए। तो आप
नामुमकिन के मुमकिन बना सकते हैं। आप इस बात को आप साबित कर सकते हैं कि आप पढ़ लिख के क्या किए जो कि हम अनपढ़ होके करके दिखा दिए। आज मेरे घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। हम लोग मिलजुल के सब कोई पूरे परिवार मिल के काम करते हैं। एक दिन ऐसा समय था कि हमारे घर खाने के लिए नहीं था और एक कैरियर और लेके एक शपथ और लेके कर रहे हैं कि मैं, क्योंकि मेरा बच्चा दोनों सियाना हो गया, अब पढ़ने लायक नहीं है। बाकी हमें एक सपना है, हम ये सपना है कि हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया, बाकी आने वाला समय में हमारा पोता हो या पोती हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो जाए, बाकी मेरा सपना है कि हमें पढ़ाना है अपने पोता को देहरादून स्कूल में पढ़ाना है। इस शपथ लेके हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसी शपथ के साथ हम काम कर रहे हैं कि हमारा पोता गर्व से जाए और कहे कि हमारा दादी का देन है, दादी माँ का देन है कि आज हमें देहरादून स्कूल में पढ़ाती है। 7,70,000 जहाँ फीस लगता है वहां पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा पूरा झारखंड में मेरा अगर कहीं नाम आएगा तो पूरा झारखंड में नंबर 1 पर अंगूठा छाप में आएगा कि अगर अमीर है तो बसंती देवी अमीर है। और सभी लोग के इस तरीका से काम करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। कई बार बिजनेस गिरा, बाकी हार नहीं माने। आज भी अगर पानी का दिन है, बरसात का दिन है, तो बरसाती पहन के फील्ड में निकल जाते हैं मीटिंग देने उस तरीका से। और आज के डेट में मतलब घर में हमें रही रहना, हमें मन ही नहीं लगता है घर में जाकर होम मीटिंग करना, दीदी लोग से 2-4 गोले बात करना, क्योंकि हम जैसे गरीब थे, हम जैसे बीमारियां थे, बीमार थे, उस तरीका से बहुत दीदी भैया लोग मतलब घुट रहे हैं घर में, एक 4 दीवारी में घुट रहे हैं। तो जैसे हम किए उस तरीका से सभी लोग को जा जाके बताते हैं घर घर। आप लोग को भी जानना चाहिए, आप लोग को भी बताना चाहिए। आज अपने आप को सपना को मार दे रहे हैं, सपना को खत्म कर दे रहे हैं, सोच रहे हैं अब हम लोग के लिए कोई काम नहीं है। उन लोग का डीएक्शन मिल भी जाता है, तब पर में भी लोग कहते हैं कि अब हम लोग के लिए कोई काम नहीं है। अरे आपके पास चला गया है डीएक्शन, उसको पकड़िए और पकड़ के जैसे बता रहे हैं, जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखना चाहिए और आपको करना चाहिए। बिजनेस गिरता है, ये बिजनेस सही है। बिजनेस अगर लगातार चलने लगे तो अच्छी बात नहीं है। अगर लगातार चलने लगे और आपका कहीं 50 लाख बिजनेस पर जाके और फिर जीरो हो जाइएगा तो ये तो फिर नहीं आप सह पाइएगा, उस समय तो आप नहीं सह पाइएगा। बाकी अभी किसी को 40,000 पीवी, 50,000 पीवी, किसी को 1 लाख पीवी, अभी हाफ डाउन हो रहा है तो उसमें आप बकाना नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस गिरेगा नहीं, आप जब तक ले गिरिएगा नहीं तो आपके अंदर खड़ा होने का भी हौसला नहीं आएगा। हौसला कभी नहीं आ सकता है, और गिर गए तो हौसला बुलंद हो जाएगा, फिर से खड़ा हो जाइएगा, सीख जाइएगा कि किस तरीका से हम गिरे थे। अब पीछे के बात नहीं सोचना है, अब हमें आगे जाना है और आगे जाके हमें आगे वाला काम करना है। इस तरीका से आप अपने अंदर ये सब जुनून लाइए। और दूसरी बात, कितने लोग सपना अपने घर में लिख के टांगे हैं, बिना आपके घर में सपना अगर नहीं होगा आपका, आपके घर बहुत कुछ है उससे मतलब नहीं है। बाकी बहुत सा दीदी लोग को सपना क्या होता है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास घर हो, मेरे विदेश यात्रा हो, बाकी वो सब क्या करती है, इस सब को मार देती है, इस सब को घुड़ जान मतलब खत्म कर देती है। नहीं सोचती है कि अब हम लोग को मिलेगा, क्योंकि गांव देहात में है ना, और ऐसे संगत के साथ रहते हैं ना तो सपना देखना भूल जाते हैं। बाकी आप अमीर लोग को साथ में रहिएगा, संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाता है। जो लाख रुपया कमाते हैं उनके संगत में आइएगा तो आप लाख रुपया कमाने लगिएगा। बाकी जो गांव घर में जो 10,000 जो 5,000 रुपया भी नहीं कमाता है, उसको अगर गुरु बनाते हैं, उसको अगर आप साथ पकड़ लेते हैं तो हम आपको पक्का बता दे रहे हैं, आप वो जो जितना कमाता है उतना भी नहीं कमा पाइएगा। आपका टाइम पास हो जाएगा, आपका समय चला जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी यहाँ देखिए कि कौन आदमी यहाँ सफल हो रहे हैं, कौन यहाँ सक्सेस हो रहा है, कौन अपना सपना पूरा कर रहे हैं, उनका साथ पकड़ लीजिएगा, आपका हर सपना पूरा हो जाएगा। पहला नंबर मेरे घर चम्मच के सपना लिख के टांगा हुआ था। हम कभी भी अपने घर में 1 किलो मिठाई नहीं लाते थे। हमारा ऐसा दिन था दीदी भैया कि मेरे घर कभी भी 1 किलो मिठाई नहीं आता था। बाकी जब हमारा शुरुआत होता है तो 1 किलो मिठाई आया, एक चम्मच के सपना के जगह मेरे घर हॉट कॉट पानी पीने वाला एक बोतल आया। उस समय हमें विश्वास जग गया, अब मेरा सब सपना पूरा होगा, सब सपना पूरा होगा।
और जैसे जैसे रोशन भैया बोले कि दीदी आपको अगर रूबी बनना है लिख के टांगिए, उसमें हम लिख के टांगे और लिख के टांग के और हमको बोले कि इसी पर जाकर होम मीटिंग कीजिए, लगातार होम मीटिंग कीजिए, रोज होम मीटिंग कीजिए। और क्या किए, लगातार होम मीटिंग किए, 6 महीना के बाद बन गए, जो हम सपना लिखे थे बन गए। उसी सपना पर फिर उसको फाड़ के हटा दिए। उसके बाद फिर लिखते हैं डायमंड बनना है, कितना दिन में आपको डायमंड टांग दिए, बेटा से लिखवा के टंगवाए और उसी लिखा हुआ पर डायमंड भी बन गए। फिर उस फाट के हटा दिए। फिर हमें जब अभी बनना था स्कूटी डायमंड, तो हमें कितना दिन में एक गुड मॉर्निंग। फिर क्या होता है, लिख के टांगे और डायमंड भी बने। फिर स्कूटी बनना था, हमें नीचे डायमंड बनाना था फ्रंट में, वो भी लिख के टांगे। आज वो भी बन गए, उसको भी डायमंड बना दिए। अभी मेरा दूसरा डायमंड बनने वाले हैं, उसके लिए भी लिख के टांगा हुआ है कि मात्र 2 महीना के अंदर में मेरा एक और पोस्ट बदल रहा है और उसमें भी डायमंड बनने के लिए लिखे हैं 2 महीना के अंदर में पोस्ट बदल जाएगा। और 2 ठो ऐसे दीदी लोग हैं मेरे साथ में जो कि दोनों अभी स्टार रूबी बनने वाली हैं और इसी साल में मेरा प्रयास है कि डबल डायमंड बन जाएंगे। डबल डायमंड पूरा 100% विश्वास है हमें। तो विश्वास रहेगा तो सब कुछ होगा। आपके साथ में गुरु रहेंगे तो आपका जीवन शुरू होगा। इस तरीका से सभी लोग मिलके कदम में कदम मिला के, हाथ में हाथ मिला के और काम कीजिए। और एक बात और, अगर किसी का भी डीएक्शन के अगर किसी का भी टीम मिले, उनको इतना सपोर्ट कीजिए ना अपने टीम के जैसा। ये मत सोचिए कि उनका टीम है, उनका टीम है। जब हमारा कंपनी बटा हुआ नहीं है, हमारा प्रोडक्ट बटा हुआ नहीं है, हमारे गुरु बटा हुआ नहीं है, तो फिर हम क्यों बांट सकते हैं। किसी का भी टीम मिले पूरा 100% एकदम विश्वास के साथ उनको साथ दीजिए, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। मीटिंग मांगे मीटिंग दीजिए। अगर बात करने के लिए सपोर्ट कहें कि बात करके दीदी सपोर्ट कर दीजिए, उस तरीका से कीजिएगा। तो आपको जानते हैं आपको क्या सपोर्ट करेगा, आपको भगवान सपोर्ट करेंगे। आपको सर पर भगवान के हाथ हो जाएगा और जब भगवान के हाथ हो जाएगा तो कभी भी हार नहीं मानिएगा। ऐसा नहीं करना है उनका टीम है, उनका टीम है, नहीं उनका साथ देंगे, उनको नहीं बैठने देंगे, उनसे नहीं बात करेंगे। इस तरीका से कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको हर पल हर बात हमें रोशन भैया सिखा चुके हैं कि इस तरीका से कीजिएगा दीदी तो आप बहुत बड़ा लीडर बनिएगा। और आपके टीम में भी बहुत सारे लीडर आ जाएंगे जो कि आज अकेले आप बोलती हैं, अकेले आप मीटिंग देती हैं, आपके टीम में इतना लीडर आ जाएंगे कि एक एक दिन के लिए 10-10 गो लीडर तैयार हो जाएगा। और 10 जगह एक आदमी मीटिंग देने में नहीं सक्सेस होता है, बाकी 10 जगह आपका 10 लीडर तैयार रहेगा। उस तरीका से दीदी काम कीजिए और सच पूछिए तो उनका 100% को बात को पालन किए हैं। और एक बात और, जितना अपना भाई आपको मदद करते हैं ना, उतना से कई ज्यादा अपना भाई नहीं मदद करते हैं। क्या होता है कि आप अगर घर से अपना ससुराल से दीदी आपके हस्बैंड अगर पैसा वाले हैं, आपको मैके में भी इज्जत होता है। और आप अगर मैके से बढ़िया घर से हैं तो ससुराल में भी लोग इज्जत करता है। बाकी दोनों जगह से अगर कमजोर हैं तो कोई नहीं मदद करता है, कोई नहीं। आपके हस्बैंड अगर जाते हैं ससुराल में तो वो अगर गरीब है तो उनके लिए खाना पानी नहीं मिलता है, नाश्ता नहीं मिलता है, उनके लिए नया चादर नहीं जिटता है। बाकी आज बता दे रहे हैं कि अगर आप अमीर बन जाइएगा तो आप घरे पहुंचबो नहीं कीजिएगा, वैसे ही आपको खाना बन जाता है। उसी तरीका से एक आइटम मिलता है खाने के लिए। बाकी गरीब आदमी को कोई नहीं मदद करता है। बाकी हमारे रोशन भैया हैं, हमारे भाई क्या मदद करे। हमारे भाई तो जब हमारा बेटी में आए थे, हम भाई बोले उनको क्यों पकड़ लिया, तुमको बोर्ड पास करके इंटर में नाम लिखाना चाहिए, तुमको आगे पढ़ाई करना चाहिए था, तुमको नौकरी पकड़ना चाहिए था।
और तू कहाँ फंस गया, हमसे बात करना सब कोई छोड़ दिया था कि मम्मी भी पागल, मम्मी भी अनपढ़ है इसकी, और अपना बेटा को भी अनपढ़ बना दिया, नहीं काम करने दिया, नहीं पढ़ने दिया। बाकी आज हम बता रहे हैं कि जितना भी नौकरी करने वाले होते हैं ना, एक रोटी के लिए एक पिंजड़ा में फंस जाते हैं। एक रोटी, दाल रोटी सिर्फ चलता है, क्या उनको मिलता है? क्या स्वास्थ्य मिलता है? नहीं मिलता है। बाकी उनको घमंड होता है कि हम तो नौकरी करने वाले हैं। बाकी उनसे पूछिए कि ना आपको स्वास्थ्य मिलता है, ना आपको कहीं विदेश यात्रा होता है। आप अगर नौकरी करते हैं, आप अगर 15 दिन अपना ड्यूटी नहीं जाइएगा, पैसा कट हो जाता है, पैसा नहीं मिलता है। बाकी आज डी एक्शन का सिस्टम इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त है कि हम बता रहे हैं, बसंती देवी 1 महीना अगर सेंटर पर नहीं जाएगी तो पैसा नहीं खत्म होगा। हर महीना में 10 तारीख को पैसा आता है और आएगा, आएगा। और नौकरी करने वाला के 30, 40, 50 हजार में सीमित होता है। आज बसंती देवी के तो डीएम के पैसा से भी ज्यादा आता है, और वो का तो अंगूठा छाप है, एको क्लास पढ़ाई नहीं है, बाकी आता है। और आज हर महीना पैसा बढ़ेगा, हमारे हाथ में चेक है। डी एक्शन ऐसा रास्ता है, डी एक्शन ऐसा सिस्टम है कि मेरे हाथ में है चेक। जितना मन करे उतना ज्वाइनिंग कराएंगे, मन करेगा तो हम 6 ज्वाइनिंग कराएंगे, मन करेगा तो 10 ज्वाइनिंग कराएंगे, मन करेगा तो 20 ज्वाइनिंग कराएंगे। और जिस दिन 20 ज्वाइनिंग हो गया उस दिन क्राउन मास्टर बन जाएंगे, 20 लाख रुपया महीना आएगा। तो हमारे सामने जितना भी नौकरी करने वाले होंगे और जितना तो घमंड होगा कि हम तो नौकरी करने वाले हैं, हमारे पास तो सब पूरा दुनिया है। नहीं, एक कुआं का मेढक है, एक कुआं का मेढक है, और कुआं में बेंग होता है, उतने दूर में दुनिया सोचता है कि मेरे इतने ही दूर में दुनिया है। बाकी वो मेढक को, लिकाल को अगर समुंदर में ले दिया जाए तो वहां कहेगा कि बाप रे कितना बड़का दुनिया है, हम तो पहले से जान ही नहीं रहे थे। उस तरीका से होता है नौकरी, जो कि नौकरी में लोग फंस जाता है। बिजनेस बताइए। और अगर जितना भी नौकरी करने वाला ईडी एक्शन मीटिंग में अभी सुने होंगे, हमारा मीटिंग में शामिल होंगे, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जितना भी होंगे, आप नौकरी करते हुए साइड से 2 घंटा डी एक्शन का काम कीजिए, डी एक्शन में बातें कीजिए, डी एक्शन के प्रोडक्ट खाइए। और खाने से क्या होगा कि पहला नंबर स्वास्थ्य मिल जाएगा, दूसरा धन मिलेगा, उधर से आप रिटायर कीजिएगा, और इधर से आप बिजनेसमैन वाला आप मजा लेना शुरू कर दीजिएगा। वहां 50,000 आता होगा, यहाँ से अगर आप बढ़िया से 3 साल मेहनत कर दिए, 3 साल खाली 2-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा दिन में खाली बातें कर दिए, एक आदमी को रोज बताना सीख गए, 2 आदमी को रोज बताना सीख गए, तो मात्र आपको 2 आदमी को बताने का दिन है कि मात्र 2 साल, 3 साल के अंदर में लाख रुपया महीना आएगा। और फिर आप बूढ़ा भी हो जाइएगा, तभी आप विदेश यात्रा स्टार्ट हो जाएगा। और आपको 6 चीज जो हम बताए आपको भी मिलेगा, और सभी लोग को करना चाहिए। और जो लोग पढ़े लिखे होंगे और पढ़े लिखे भी हो, तो उनके अंदर घमंड हो जाता है कि अरे हमारे पास तो इतना बड़ा डिग्री है, तो हम क्या करेंगे डी एक्शन, हमें नहीं करना चाहिए। बाकी आज हम आप लोग से पूछना चाह रहे हैं, और खुद से आप जितना भी इस मीटिंग में है उनसे पूछना चाह रहे हैं, क्या डिग्री है आपके पास? 1 किलो तनी टमाटर ला के दिखा दीजिएगा, खाली 1 किलो टमाटर अभी ले आ दीजिए अपना डिग्री से। डिग्री दिखाइए, 1 किलो टमाटर मिलेगा? कहेगा अरे डिग्री अपना पैकेट में रखो, डिग्री ले जाकर ढिबरी में जरा दो, आप 200 रुपया दो, और 1 किलो आपको भिंडी या 1 किलो आपको टमाटर मिलेगा। ये दुनिया आ गया, ये दुनिया अभी नहीं कर रहे हैं। अनपढ़ को हम पढ़ल लिखल को हम खराब नहीं कर रहे हैं, बाकी अपने अंदर घमंड कभी मत लाइए, क्योंकि डी एक्शन सिस्टम सबको ना मिलता है, और सबको पास जाके भी उनको समझ में भी नहीं आता है। डी एक्शन बिजनेस इतना बढ़िया, इतना झकास, अगले जन्म में कोई हमारे माँ पिताजी कोई ना कोई पुण्य के काम किया होगा, इसलिए हमें डी एक्शन मिला है। अनपढ़ बेटी को डी एक्शन मिला, और अनपढ़ बेटी को इतना बढ़िया महान गुरु मिल गए, जो कि आज जिसको खाने का ठेकान नहीं था, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, और अच्छा बच्चे लोग को रहन सहन। और मेरे घर में कभी भी झगड़ा नहीं बंद होता था। कौन ऐसा दिन नहीं था दीदी कि जहां 50 रुपया मांगे, 100 रुपया मांगे, आफत आ जाता था घर में। बिना मार खैले, बिना डांट खैले कभी नहीं रहते थे। कहते थे तू खाली पैसा पैसा करती हो, ये चीज वो चीज लेती हो। और हमारे पास 6-6 महीना के कपड़ा
हमारे रिलेक्शन के लोग देते थे, हमारे मेहमानी में लोग देते थे 6 महीना का पहनल कपड़ा, वो कपड़ा हम पहनते थे। ऐसा मेरा दिन था। अपने हस्बैंड से हाथ पसारना पड़ता था, मांगना पड़ता था, डांट सुनते थे। बाकी आज जब पैसा आता है ना, तो गर्व से कहते हैं कि लीजिए, एक दिन हम आपसे मांगते थे, आज मेरा पैसा आया है डी एक्शन में, और आप जाके निकाल के सिर्फ ले आइए। ऐसा आज दिन हो गया मेरा। आज बता रहे हैं कि कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जो 1000 रुपया से ऊपर नहीं होगा मेरा। आज अनपढ़ लेडीज को सब सपना खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता है। आज जो पहनने का मन करे वो पहनते हैं, जो खाने का मन करे वो खाते हैं। और आज जो गाड़ी लेने का मन कर रहा है वो लिख के और फोटो के साथ जहाँ मीटिंग दे रहे हैं, वहां मेरे सपना टांग के चिपकाया हुआ है दीवार में, और वो हम लेने जा रहे हैं। ये है डी एक्शन सिस्टम। तो सबको करना चाहिए, सभी भाई बहन को करना चाहिए, मिल के करना चाहिए। और अपना समय को समय रहते हुए अगर समझ गए तो आप सब कुछ इतिहास रच सकते हैं। समय रहते हुए समझ जाइएगा तो इतिहास बना सकते हैं, और समय रहते हुए आप अगर नहीं समझते हैं तो फिर पहले जैसा आप रह सकते हैं, जैसे पहले थे उसी तरीका से रहिए, वैसी आपका दिन कटेगा। आपका सपना खत्म हो गया, और सपना नहीं है तो आपके लिए डी एक्शन नहीं है। इसलिए जितना भी अभी मीटिंग सुन रहे हैं, अगर अपने घर में सपना नहीं लिखे होंगे, सपना नहीं लगाए होंगे, कोई सामान खरीदना है, कूलर खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, अलमारी खरीदना है, अगर कोई चीज आपको खरीदना है, एक एक चीज को, सपना को आप फोटो घर में लगा दीजिए, आपको पूरा हो जाएगा। 100% हम बता रहे हैं पूरा हो जाएगा। मेरा पूरा हो रहा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो सभी लोग मिलजुल के बढ़िया से काम कीजिए, और सभी लोग आप प्रयास कीजिए अपने गुरु को 100% बात माने, और कभी भी अपने गुरु का कभी बात ना उठाए, गुरु का बात 100% माने। और जब अपने गुरु का 100%, हम बता रहे ना कि एक दिन ऐसा समय था ना कि हम समूह में पैसा लेने के लिए, बहुत सा दीदी लोग इस समूह में काम जितना करती है उस मीटिंग में भी हैं, हम देख रहे हैं। एक दिन समय था कि हम समूह में पैसा लेने के लिए कई बार आधार कार्ड लेके गए, कई बार फोटो लेके गए, कई बार पैन कार्ड लेके गए कि हमें बच्चा के नाम लिखाना है, फीस भरना है। हमारा बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम आ गया था इस बीच काम करने के लिए, उसमें मांगने गए, बाकी गांव वाला लेने नहीं दिया। गांव वाला बोला ये तो चाय बेचती है, चाय बेचती है तो इसको पैसा मिलने वाला है, नहीं मिलेगा, आपका नहीं भराएगा। बाकी आज बता रहे हैं कि जितना समूह में पैसा देने वाला आदमी जो आता है देने, जो 10 गो के बनाता है ग्रुप और 10 के देता है 30,000 और 40,000 और 20,000, और खुद बांटने वाला की मिलता है 10,000। वैसन वैसन तो हमारे टीमुआ में लोग 40 गो आदमी कमाता है पैसा, 10,000 से लेके 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 हमारे भाई बहन लोग कमाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो इस तरीका से, और हमें बिजनेस करने का बीच में हमारे बहुत घर में बहुत विवाद हुआ, उसमें ससुर डेट कर गए, हमारे मामा जी डेट कर गए, हमारी चाची जी डेट कर गए। बाकी कोई ऐसा मीटिंग हो जो कि कोई भी डेट करे, उससे कोई मतलब नहीं है कि तो उसी समस्या पर चढ़ के खड़ा हो गए, तब आज 80,000 पर पहुंचे हुए हैं। तो आप लोग अगर समस्या लेके ढोइएगा तो आप लोग कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। इतने ही कह के अपना वाणी को विराम देते हैं। सभी भाई बहन का गुड मॉर्निंग। और किसी को खराब लग गया होगा तो बहन समझ के, छोटी बहन समझ के बन के खराब लग गया होगा मेरा बात, तो उनको बहन समझ के, छोटी बहन समझ के माफ करें। और सभी भाई बहन का गुड मॉर्निंग, और अपने गुरु को सत सत नमन, रोशन भैया को जो कि आज हमें बोलने का मौका मिला, सामने बात करने का मौका मिला, और सभी लोग को गुड मॉर्निंग। थैंक यू बसंती मैम, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत बधाई आपका मलेशिया कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। और ये जान करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत तेजी से आप ग्रो करने वाली है, बहुत सारा अचीवमेंट अभी आपके पास आने वाला है। और
ये सभी चीजें बहुत ही अच्छी बात है और आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं और उसी हिसाब से सोच रही हैं। और हम अपने दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि आज जिस तरह से आपने बसंती मैडम का वो जो मोटिवेशन लेवल देखा, जो उनका लक्ष्य को सेट करने का, गोल सेट करने का जो रुझान देखा, उसको देखते हुए कृपया आप लोग भी उसी तरह से आगे काम करते रहें, प्रोडक्ट यूज करें और साथ में प्रोडक्ट के बारे में और डीएक्सएल सिस्टम के बारे में लोगों से बात करते रहे। तो थैंक यू सो मच बसंती मैम, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से बने रहिए, इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए। और ये जो मीटिंग का जो रिकॉर्डिंग है, ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग निश्चित रूप से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, वहां पर भी इस जर्नी से आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल के प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।